की तारीफ भी करता है कि ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है और उसे अपने डिसेंडेंट से ऐसी ही उम्मीद थी। तभी मुइचिरो लॉन्च करता है मिस्ट ब्रीदिंग फिफ्थ फॉर्म सी ऑफ क्लाउडेड मिस्ट, जो कि अगेन काफी ज्यादा स्मूथ अटैक था, लेकिन कोकोशिबो इसे भी एफर्टलेसली डॉज कर लेता है। कोकोशिबो पावरफुल तो था ही, लेकिन साथ ही उसका एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है। वो कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम 14 साल के हो और तुम्हारी एज के हिसाब से तुम्हारी टेक्निक्स काफी ज्यादा रिफाइंड है। साथ ही वो मेंटली भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। कोकोशिबो यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे अंदर मेरा खून आज भी जिंदा है, जिसके जवाब में मुइचिरो अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करता है और कहता है कि भले ही मैं तुम्हारा डिसेंडेंट हूँ, लेकिन इतने सालों के बाद तुम्हारी खून की एक बूंद भी मेरे अंदर नहीं है। और कोकोशिबो ये देखकर भी हैरान था कि इतने सालों के बाद फाइनली किसी ने डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक किया है। तभी मुइचिरो अपने मिस्ट ब्रीदिंग के 7th फॉर्म हेज को यूज करता है और ये अटैक इतना ज्यादा स्मूथ और इतना ज्यादा फास्ट था जितना कोकोशिबो ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। लेकिन ऑफ कोर्स वो अटैक कोकोशिबो को हिट नहीं करता है। लेकिन इस पॉइंट पर कोकोशिबो अब खेलना बंद कर देता है और अपनी स्वॉर्ड को पहली बार निकालते हुए मुइचिरो का हाथ काट कर अलग कर देता है। इस अटैक से मुइचिरो काफी ज्यादा पैनिक मोड में आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली यार अपर मून 1 ब्रीदिंग स्टाइल यूज कर सकता है और ये मुइचिरो ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। लेकिन बिना टाइम वेस्ट करे मुइचिरो अपने यूनिफॉर्म से अपने हाथ को बांधता है और अपने एक ही हाथ से कोकोशिबो पर अटैक कर देता है। लेकिन कोकोशिबो मुइचिरो की तलवार को पकड़ लेता है और मुइचिरो की ही तलवार को उसी के चेस्ट में घुसाकर एक पिलर पर टांग देता है। मुइचिरो के टैलेंट को देखते हुए वो उसे एक ऑफर देता है कि वो मुइचिरो को एक डीमन बना देगा और इजीली मुइचिरो एक अपर मून बन जाएगा, और उसे बताता है कि अगर वो डीमन बन जाएगा तो उसका हाथ भी रीजनरेट हो जाएगा और उसका इतना कमाल का टैलेंट भी वेस्ट नहीं जाएगा। और साथ ही वो ये भी बताता है कि अगर मुजान ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो फिर मुइचिरो को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुइचिरो, जिसे बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा था, उसे समझ नहीं आता है कि वो यहाँ से निकले कैसे, कि तभी उस रूम में एंटर करता है गेन्या और कोकोशिबो के पीछे से उसे मारने के लिए अपनी गन को एम करता है। और जैसे ही वो गोली चला देता है, इंस्टेंटली कोकोशिबो उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और बहुत ही बैडस तरीके से पूछता है कि क्या उसने अभी अभी सही कहा। और तभी गेन्या को रियलाइज होता है कि वो गोली चला पाता उससे पहले ही कोकोशिबो ने उसका हाथ काट दिया था। और मुइचिरो ये देखकर बहुत ही घबरा जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा घबरा चुका था गेन्या, जो कि अपनी तलवार को निकालता है और कोकोशिबो पर हमला करता है। लेकिन ऑब्वियसली कोकोशिबो उसका हाथ काट देता है और गेन्या का खून पानी की तरह बहने लगता है। तभी गेन्या रियलाइज करता है कि सिर्फ हाथ ही नहीं, कोकोशिबो ने उसकी आधी बॉडी को भी काट दिया है। ये देखते ही मुइचिरो अपनी सारी ताकत लगा देता है खुद को बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो इतना ज्यादा थक चुका था कि वो ऐसा नहीं कर पाता है। कोकोशिबो को काफी ज्यादा अजीब लगता है जब वो देखता है कि गेन्या अभी भी नहीं मरा और उसे आज से 300 साल पहले एक इंसान की याद आती है जो कि गेन्या की तरह ही डीमंस को खाया करता था। लेकिन जब कोकोशिबो ने उसे बीच में से काटा था तब वो मर गया था, और क्योंकि गेन्या अभी भी नहीं मरा तो शायद उसे उसका गला काटना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी वो मार्केट में गेन्या जैसे फेक डीमंस को नहीं घूमने दे सकता। कोकोशिबो अपनी तलवार को निकालता है और गेन्या का गला काटने ही वाला था कि तभी वहाँ पर विंड हाशिरा सानेमी आ जाता है और अपने विंड ब्रीदिंग 4th फॉर्म राइजिंग डस्ट स्टॉर्म से कोकोशिबो को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। सानेमी कोकोशिबो से कहता है कि वो अपर मून 1 का सर धड़ से अलग कर देगा, जिसके बाद वो अपने छोटे भाई गेन्या से कहता है कि तुमसे बेवकूफ भाई मैंने आज तक नहीं देखा, सिर्फ ताकि तुम लोग सरवाइव कर सको इसलिए मैंने अपनी मॉम तक को मार दिया। जिसके बाद गेन्या को याद आती है एक कन्वर्सेशन जिसमें तांजीरो ने उसे बताया था कि उसने सानेमी से किसी भी टाइप की नफरत को स्मेल नहीं करा, मतलब वो गेन्या से नफरत नहीं करता है, उल्टा सानेमी उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। फिर हम देखते हैं सानेमी को, जो कि कहता है मैं बस चाहता था कि तुम एक नॉर्मल लाइफ जियो, तुम्हारी एक नॉर्मल शादी हो, तुम्हारे बच्चे हो और तुम एक दिन बूढ़े हो जाओ और अपनी फैमिली से उतना प्यार करो जितना प्यार तुम हमसे नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी गेन्या ने डीमन स्लेयर बनने का रास्ता चुना। लेकिन जो भी हो, वो किसी भी डीमन को अपने भाई को हाथ नहीं लगाने देगा, भले ही वो अपर मून 1 क्यों ना हो। और ये सुनते ही गेन्या रोने लगता है। वहीं कोकोशिबो कहता है कि 2 डीमन स्लेयर भाइयों को देखकर मेरी यादें ही ताजा हो गई। फिर गुस्से में सानेमी कोकोशिबो पर चिल्लाता है और उस पर अटैक कर देता है। इसके जवाब में कोकोशिबो भी अपनी तलवार को स्विंग करता है, लेकिन सानेमी नीचे झुककर उसके पैरों के नीचे से ही
ही निकल जाता है और यूज करता है विंड ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म डस्ट रिल विंड को, जिससे बचने के लिए कोकोशिबो को हवा में कूदना पड़ता है। जिसके बाद फाइनली सानेमी और कोकोशिबो की तलवारें आपस में टकराती है और उसकी तलवार को देखकर सानेमी का पहला रिएक्शन होता है कि ये तलवार कितनी ज्यादा डिस्गस्टिंग है, क्योंकि कोकोशिबो की तलवार में काफी सारी आंखों जैसे पैटर्न्स थे और पूरी तलवार में नसें दौड़ रही थी, मानो जैसे वो तलवार जिंदा हो। जिसके बाद कोकोशिबो यूज करता है मून ब्रीदिंग के फिफ्थ फॉर्म को, जिसे सानेमी बेयरली ही डॉज कर पाता है और सानेमी ये भी नोटिस करता है कि वो अपने अटैक्स को रिपीट कर सकता है बिना उसकी तलवार को हिलाए। जिसके बाद सानेमी यूज करता है विंड ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म को, लेकिन कोकोशिबो उसे भी काउंटर कर लेता है। कोकोशिबो नोटिस करता है कि सानेमी के पास काफी ज्यादा पावर्स हैं और इस वक्त वो अपने फुल पोटेंशियल में है। वहीं सानेमी अपर मून 1 की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था, लेकिन फाइनली वो इस नतीजे पर आता है कि कोकोशिबो के हर स्लैश में या कह लो हर अटैक में कई सारे अलग अलग स्लैशेस होते हैं। जैसा कि तुम उसके अटैक्स में देख ही सकते हो, कई सारे छोटे छोटे स्लैशेस भी होते हैं और इससे सानेमी समझ जाता है कि मोइचिरो इस बंदे के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाया।